This is the day 22 of solving 75 problems in 75 days. आज का प्रॉब्लम का नाम है determine if two strings are close. ये प्रॉब्लम में क्या है, हमें दो स्ट्रिंग दी हुई है और हमें ये बताना है कि ये दोनों स्ट्रिंग क्लोज है कि नहीं। इधर हमें दो ऑपरेशंस दिए हुए हैं और हम ये दो ऑपरेशंस मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं और ये ऑपरेशंस करने के बाद अगर दोनों स्ट्रिंग सेम हो जाती है मतलब वो दोनों स्ट्रिंग क्लोज है, अदरवाइज नहीं। ऑपरेशन 1 क्या कहता है, स्वैप एनी टू एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स। दूसरा ऑपरेशन क्या कहता है, ट्रांसफॉर्म एवरी अकरेंस ऑफ वन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर इनटू अनदर एग्जिस्टिंग कैरेक्टर एंड डू द सेम विद द अदर कैरेक्टर। ये प्रॉब्लम हमें बहुत बड़ा दिया है, पर अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो मेनली हमें सिर्फ दो ही चीज देखनी है। ये प्रॉब्लम में हम कोई भी नया कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और दूसरा चीज हमें ये देखना है कि इसमें जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं और वो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज अगर सेम हुई तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे और सेम हो जाएंगे। उस हिसाब से हम कोड करते हैं। कोड में हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे, ऐसे ही दूसरे फ्रीक्वेंसी के लिए बनाएंगे। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी 1 कैलकुलेट करेंगे। ये होने के बाद सेम हम वर्ड 2 के लिए करेंगे। ये दो आने के बाद मैंने पहले कंडीशन बोली थी कि कोई नया वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए एक फॉर लूप लिखता है। ये दो में से कोई भी कंडीशन हुई तो हमें रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन मैंने बोली थी कि फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज सेम होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज को सॉर्ट कर देंगे। इसके बाद एक लूप चलाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि इफ फ्रीक्वेंसी 1 ऑफ i इज नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 2 ऑफ i, तो फिर हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे और लूप के बाद जो भी आएगा वो हमारा रिटर्न ट्रू होगा। सॉल्व।